आज वोटर इंटरनेशनल पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन है सिधौली में, आप इस पर क्या चर्चा करेंगे? सिधौली विधानसभा के वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कार्यालय में आज हमने अपने प्रदेश के मुखिया श्री माननीय शाहदेश अली मसीह साहब को बुलाया और क्षेत्र के सम्मानित सम्रान और वोटर्स पार्टी के लिए वोटरों को 8,000 रुपया महीना पेंशन दिलाने के लिए जो जितने कार्यकर्ता हमारे संकल्पबद्ध हैं वो सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज सारे लोगों को शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा काडर जो है बता करके ये ट्रेंड कर दिया कि बिना इस वोटरशिप के इस देश में लोगों का भला होने वाला नहीं, गरीबों का भला होने वाला नहीं, वोटर्स का तो बिल्कुल भला होने वाला नहीं है। जब तक वोटर के खाते में केंद्र से 2011 में संशोधित हुई वोटर पेंशन नहीं जाती है, तब तक इस देश में वोटरों का कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी भी जो पुराने हमारे दल चल रहे हैं जिनको वोटरों की कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी और अपने नेताओं की चिंता होती है, वो लोग काम करते रहेंगे तब तक जो है कुछ नहीं बनने वाला है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो वोटरों को उनका हक दिलाने के लिए 6,000 रुपया महीना जो 8,000 हो गया है वो हर वोटर के खाते में दिलाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के निकल पड़े हैं। हम उनके कंधे से कंधा मिला करके प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश काम करने के लिए तैयार हूँ और यहाँ सिधौली विधानसभा से हमने पूरी तैयारी आपको समर्पित की, दिखाई, बताई। जैसे कि प्रदेश उपाध्यक्ष जी बता रहे थे कि यहाँ पे उद्घाटन आप यहाँ पे आए हैं, कैडर लिया आपने, तो आपने वोटरशिप के बारे में क्या लोगों को राय दी, क्या बताया? आज पूरे देश में एक नई मुहिम शुरू हुई है कि इस देश में लोकतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र को कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग लोकतंत्र को चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तय किया गया है कि इस देश में अगर लोकतंत्र चलाने वाले लोग एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी मिलके सरकार चलाने का पैसा ले सकते हैं तो अब वोट डालने वालों को पैसा मिलेगा। ये बात भारत की संसद में 2005 में एक प्रस्ताव गया। इस लिखे हुए प्रस्ताव में ये कहा गया कि अगर एमपी और एमएलए को पैसा मिल सकता है तो अब लोकतंत्र बनाने वालों को भी पैसा मिलेगा। इस तरह की मुहिम भरत गांधी नाम के व्यक्ति ने पूरे देश में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया। इस भूचाल से जनता खुश है लेकिन नेता खुश कम है और इससे ज़्यादा खरबपति परेशान है। खरबपति को अब लग रहा है कि अगर कहीं वोट डालने वालों का पैसा वोटरों के यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा तो हमारे यहाँ दिल्ली और गाजियाबाद में 5,000 में लोग मजदूरी करने, नौकरी करने नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में उन उद्योगपतियों ने सारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को गोलबंद करके उनसे कह दिया कि अब वोटरों को पैसा न मिल पाए, ऐसी मुहिम छेड़ते रहिए। तो बाकी पार्टियां, बीजेपी कानून से रोकने की बात करती है, कांग्रेस कानून से रोकने की बात करती चाहते हैं। इसलिए अब पूरे देश के वोटरों का आंदोलन खड़ा हो गया है कि अगर एमपी और एमएलए हर महीना पैसा ले सकता है तो अब वोट डालने वालों को पैसा मिलेगा। उसी तर्ज पर मिलेगा जब कोई मकान का मालिक अपने द्वारा बनाए हुए मकान का किराया ले सकता है तो वोट डालने वालों ने सरकार बनाई है, सरकार के द्वारा कानून बने हैं, कानून बनाने वाले, चलाने वाले लोग अगर पैसा ले सकते हैं तो फिर कानून बनाने वालों को भी पैसा मिल जाना चाहिए। यह अभियान पूरे देश में शुरू हो गया है। आज आपने जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पे
आपने कितना लक्ष्य रखा है आगे इस मुहिम को बढ़ाने के लिए? ये हमारा अभी तत्काल में 21 पार्टियों का गठबंधन होने जा रहा है। इसकी हमारी 29 तारीख को उन्नाव में मीटिंग है, गठबंधन के तहत मीटिंग है और सभी दलों से बात चल रही है। अभी तक जितने दल बीजेपी को छोड़ हम चाहते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए, अगर बीजेपी को हटाने का काम सब लोग मिलकर करें तो इस देश का कोरोना चला जाएगा। अगर लोगों ने सरकार ना हटाई तो कोरोना यहीं टिका रहेगा। कोरोना सरकार की कोई नीति है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की नीति है और इसमें खरपतियों का हाथ है। इसलिए यह कोरोना, जब तक ये सरकारें दोनों रहेंगी तब तक ये कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना को भगाने के लिए ये दोनों सरकारों को हटाना बहुत जरूरी है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, वोटर्स पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में उनका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। अभी तो देख रहे हैं, जिस दिन किसान आंदोलन के लोगों पर अगर कहीं कार्रवाई की गई और सरकार ने उत्पीड़न किया तो वोटर्स पार्टी किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आएगा, क्योंकि इस देश में भूमि बचाना बहुत आवश्यक है और सरकार के द्वारा टैक्स के द्वारा जो धन इकट्ठा होता है, धन में वोट डालने वालों को हिस्सेदार बनाना अब बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि बैल का काम ट्रैक्टर ने छीन लिया, अनपढ़ का काम जेसीबी मशीन छीन लिया, पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर ने छीन लिया है। ऐसी स्थिति में अब मशीन की कमाई में वोट डालने वालों को हिस्सा मिलना ही चाहिए। आपने आर्थिक आधार पे वोटर पेंशन देने की बात की है, तो उसमें वोटर पेंशन को कितनी वोटर पेंशन मिलेगी और कैसे मिलेगी? ऐसा है कि जब 2005 में इसका लेखा जोखा मांगा गया था तो भारत की सरकार ने ये बता दिया कि इस देश में संसद से और देश के वोटर तक हर महीना इतना बजट सरकार के खजाने से चलता है। 2005 में प्रति महीना प्रति वोटर को अगर दिया जाता तो 3529 रुपया प्रति महीना उस वोटर को मिल जाता। 2011 से 12 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें हर वोटर पर 7,058 रुपया प्रति महीना मिल जाता है। आज की तारीख में लगभग 16,000 रुपया महीना सरकार के खजाने से आ रहा है। सो सरकार से ये कहा जा रहा है कि इसमें से आधा सरकार चलाए और आधा देश के वोट डालने वाले का पेट चलाए, तो 8,000 रुपया महीना हर वोटर को मिल सकता था। लेकिन ये सरकार में बैठे हैं 54 सांसद बीजेपी के, 8 सांसद बीएसपी के, 8 सांसद कांग्रेस के, 19 सांसद समाजवादी पार्टी के, सभी पार्टियों के सांसदों ने चाहा है कि वोट डालने वालों को पैसा मिल जाना चाहिए। केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने नहीं चाहा है, इसीलिए यह बात संसद में नहीं जा पा रही है। इसलिए वोटर्स पार्टी ने ऐलान किया है कि जो दल इस पहली बार यहाँ सरकार को कोरोना भगाओ आंदोलन के हिसाब से यहाँ सरकार हटाओ, ये पहला लक्ष्य है। और उसके साथ ही जो लोग वोटरों को वोटर पेंशन दिलाए जाने के लिए जो दल समर्थन करेंगे वोटर्स पार्टी उस दल का समर्थन करेगी। वैसे बीजेपी सरकार जो है किसान सम्मान निधि के तहत 500 रुपये महीने दे रही है जो उस पर आप क्या बोलेंगे? किसान सम्मान निधि जो 500 रुपया दी गई है वो तो ऐसे है जैसे किसी ने पंचायत कर दी कि ये साइकिल इस अमुक व्यक्ति की है, तो वो ताकतवर व्यक्ति कहीं साइकिल का हैंडल निकाल के फेंक रहा है, कहीं पहिया निकाल के फेंक रहा है। तो ये वही दशा है, कहीं 500 रुपया किसान के नाम पर देना, कहीं बेरोजगार के नाम पर देना। अरे किसान और बेरोजगार के नाम पर देने का जब तक कानून बनेगा और जब तक ये कानून का पालन लेखपाल करवाएगा तब तक पैसा लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। यह चुनाव आयोग के यहाँ जितने लोग वोटर हैं उनकी वोटर लिस्ट वहाँ रखी है, सबके हाथ में एटीएम कार्ड दे दो, उसी में उसके खाते में पैसा डाल दो, सीधा पैसा आ जाएगा। उसमें कोई लेखपाल का कलेक्टर का रोल नहीं रहेगा, न घूसखोरी होगी न बेईमानी। आपने वोटरशिप की बात की है, तो वोटरशिप कौन से कंट्री में लागू हो चुकी है? जैसे कि ये जो कंट्रियों में लागू हुई है वो वहाँ की कंट्रियों की परिस्थितियों के अनुसार, वहाँ जिस देश में पेट्रोल निकलती है तो वहाँ पैसा का ज़्यादा अनुपात अच्छा है
जहाँ कम आमदनी है वहाँ कम अच्छा है, तो उन्होंने अपने अपने नाम से बेसिक इनकम के नाम से पैसा देने का काम किया है। यहाँ जो वोटरशिप इस तर्ज पर दी गई है, बताई गई है कि जैसे छात्र को स्कॉलरशिप दी जाती है, ऐसे ही वोटर को वोटरशिप दी जाए। यह प्रस्ताव पार्लियामेंट में जा चुका है। लोगों का कहना है कि वोटरशिप पाने से लोग यानी अपना व्यवसाय करना छोड़ देंगे, लोगों काम करना छोड़, नौकरी पैसा करना छोड़ देंगे। उस पर आप क्या कहेंगे, क्या राय? जो लोग जो कह रहे हैं कि लोग पैसा आते तो काम करना बंद कर देंगे, वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने पैसा 30 मिनट का 1.5 लाख रुपया प्रोफेसर को मिलता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मजदूर 60 मिनट काम करता है, तब उसको 200 रुपये मिलते हैं। और उसी प्रोफेसर को 30 मिनट पढ़ाता है, आधा घंटा, 1.5 लाख रुपये मिलता है। वो प्रोफेसर काम बंद करना नहीं किया, इतना पैसा प्रोफेसर के पास गया। मास्टर को 300 रुपया से 3000 मिला, तो मास्टर ने काम करना बंद नहीं किया। लेखपाल की 70,000 तनख्वाह चल रही है, उसने काम बंद नहीं किया। ये है वो लोग इस तरह का प्रचार इसलिए करते हैं, उन लोगों को डर लगता है कि हमारे वैसे पैसा न चला जाए, लेकिन न किसी का पैसा नहीं जाएगा। वो तो सरकार के खजाने से सबका हिस्सा बनता है और हर महीने सरकार भेजती है। योजना से जो आ रहा है, योजना खत्म कर दी जाएगी, कैश दे दिया जाएगा, किसी का कोई समस्या नहीं है। आपने एक और कैडर में बताई थी बात कि लोगों को जब राजीव गांधी की सरकार जब से बनी थी, तब से नहीं लोगों को 100 रुपये के हिसाब से, 350 महीने के हिसाब से, 3500 महीने के हिसाब से आता आ रहा है। वो कैसे लोगों को नहीं मिल पाया? वो जो पैसा जब सरकार बैलगाड़ी के ज़माने में कानून बना, योजनाएं बैलगाड़ी के ज़माने में बनी, बैलगाड़ी के ज़माने में जब योजना बनी है, तो वो योजना जो बनी थी उस योजना से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब तो नेट सिस्टम आ गया, नेट सिस्टम से तो वो पैसा नेट से सीधा खाते में डाले, और जब विधायक के खाते में आज तक प्रधानमंत्री का खाता, प्रधानमंत्री की तनख्वाह में घोटाला नहीं हुआ, कलेक्टर की तनख्वाह में घोटाला नहीं हुआ, जज की तनख्वाह में घोटाला नहीं हुआ, लेखपाल की तनख्वाह में घोटाला नहीं हुआ, लेकिन वोटरों की जो योजना आई, एक भी भारत में योजना नहीं बची है जिसमें घोटाला न हुआ। तो सरकार से ये कहा जा रहा है, जो मशीन MP, MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, जज साहब के लिए लगा दी गई है कैश नगद, वही मशीन वोट डालने वालों के लिए भी लगा दी जाए, ताकि जो है उसका घोटाला नहीं हो सकता है, तो वोटर के भी कैश पैसे में फिर घोटाला नहीं हो पाएगा। ये बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी तैयारी के साथ शुरू हो चुका है।